نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. इखलास अकीदत मोहब्बत के साथ एक दफा नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया अब हम वो जमाना भूल गए। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया अब हम वो जमाना भूल गए। औरों को जगाना याद रहा खुद होश में आना भूल गए। मुंह देख लिया आईने में पर दाग न देखे सीने में। जी ऐसे लगाया जीने में मरने को मुसलमान भूल गए।
तकबीर तो अब भी होती है मस्जिद की फिजाओं में, अनवर जिस ज़र्ब से दिल हिल जाते थे वो ज़र्ब लगाना भूल गए। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, बुजुर्गान दीन, जमात मुस्लिमीन, उम्मत बेहतरीन, अल्लाह ताला ने बड़ी बंदा नवाजी फरमाई। इस्लाम का नया साल अल्लाह ने मुझे और आपको अता फरमाया। मुहर्रमुल हराम बड़ा बरकतों वाला महीना है, शहादत हुसैन का महीना है, शहादत फारूक आजम का महीना है। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नवासा फातिमतुज़ ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा का लख्ते जिगर, शेर खुदा अली मुर्तज़ा का नूरे नजर, तमाम सहाबाए किराम की मोहब्बतों का पैकर, कुल आलम के मुसलमानों की आंखों की ठंडक, जनाब सैयदना हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की इस महीने में शहादत हुई। अहले सुन्नत वल जमात के नजदीक शुहदा की कमी नहीं है। शुहदाए बदर भी है, शुहदाए उहूद भी है, शुहदाए तबूक भी है, शुहदाए मक्का भी है, शुहदाए मदीना भी है, शुहदाए करबला भी है। मैं हरम की तरफ देखता हूँ, सुमैया की तड़पती हुई लाश नजर आती है। मैं बदर को पढ़ता हूँ, 14 सहाबा की तड़पती हुई लाशें नजर आती है। मैं उहूद के मैदान को देखता हूँ, 72 सहाबा की लाशें नजर आती है। जिस मैदान के ऊपर अमीर हमजा के जिस्म का मजाक उड़ाया गया, इनके जिस्म का मुसला किया गया, इनके हाथों और पैरों की उंगलियों को काट के हार बनाया गया, जिनकी जबान और जिनकी आंखों को नोचा गया, मैं कुरान खोलता हूँ शहीदे करबला, मैं कुरान खोलता हूँ शहीदे मदीना, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान का खून नजर आता है। मैं मुसल्ले रसूल को देखता हूँ, मुरादे मुस्तफ़ा तड़पता हुआ नजर आता है। मौलाना इमरान साहब, मैं करबला की वादी को देखता हूँ, 72 आले रसूल के सर तन से जुदा नजर आते हैं, हुसैन का खून नजर आता है। और शहादत नेमत है, नेमत। अल्लाह मुझे और आपको अता फरमाए। चूंटी के काटने से भी कम तकलीफ होती है। दो कतरे ऐसे हैं जो कभी रायगा नहीं जाते। अल्लाह के खौफ में मोमिन की आंख से निकला हुआ आंसू का कतरा और शहीद के खून का कतरा जमीन पर बाद में गिरता है, अल्लाह अरश पे पहले कबूल कर लेता है। मिस्र की औरतों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा, सैब काटने के बजाय उंगलियां काट दी। यूसुफ का जलवा, यूसुफ का हुस्न, यूसुफ की खूबसूरती, इन्हें पता ही ना चला। उंगलियां की जगह हाथ कट रहे हैं, सैब की जगह उंगलियां कट रही है। बवक्ते शहादत मुजाहिद अरश वाले को देखता है, गर्दन कट जाती है, पता भी नहीं चलता। कौन? हुसैन, जिनके होठों पे आमीना के लाल ने हजारों दफा बोसे दिए। कौन? हुसैन, सर से लेकर नाभ तक हसन हुजूर जैसे, नाभ से लेकर टखनों तक हुसैन हुजूर जैसे। हुजूर की वफात के बाद शहजादों को खड़ा कर दिया जाता। सहाबा फरमाते, इन्हें देखकर ऐसा लगता रसूलुल्लाह रोजे से उठकर आ गए। कौन? हुसैन, जिसको नाना चूमता भी है, सूंघता भी है। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, चूमना समझ आता है, सूंघना समझ नहीं आता। आपने फरमाया, शहजादों की जुल्फों से मुझे जन्नत की खुशबू आ रही है। कौन? हुसैन, दौड़ता है हुसैन, पकड़ते हैं अबू बकर, बिठाते हैं रान पे। अबू बकर मुस्कुराकर देखकर कहते हैं, अरे बेटा तो मुर्तजा का है, लेकिन शक्ल देखो मुस्तफा जैसी है। हसन नाम किसी का नहीं रखा गया, हुसैन नाम किसी का नहीं रखा गया। सबसे पहले हसन पैदा हुए,
अल्लाह के नबी ने पूछा फातिमा क्या नाम रखा? कहा हर्ब, लड़ाकू, शुजा, बहादुर, जंगजू। कहा नहीं, इसका नाम हसन है। 10 महीने के बाद हुसैन पैदा हुए। पूछा बेटी क्या नाम रखा? कहा इसका नाम हर्ब है। कहा नहीं, इसका नाम हुसैन है। ये 2 वो नाम है जो मेरे अल्लाह ने दुनिया वालों से छुपा के रखे थे। ये खातून जन्नत के बेटों के नाम रखे जाएंगे। बड़े का नाम हसन होगा, छोटे का नाम हुसैन होगा। जिनके कानों में अजान हमारे नबी ने दी। फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा के घर में जब हुसैन की विलादत हुई, फातिमा फरमाती है मेरे अब्बा को बुलाया जाए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाने लगी, अब्बा जान मेरी तमन्ना है कान हुसैन का हो, अजान कान हुसैन का हो, नाम अल्लाह का हो, आवाज रसूलुल्लाह की हो। आप इसके कानों में अजान फरमाए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अजान पेश फरमाई। आप फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाने लगी, बेटा हुसैन तेरे कानों में अजान किसी आलिम ने नहीं दी, किसी कारी ने नहीं दी। तेरे कानों के अंदर अजान किसी आम आदमी ने नहीं दी। बेटा हुसैन तेरे कानों के अंदर अजान उस नाना ने दी गए जो अपना माथा अल्लाह को दिखाए, अल्लाह किबला बदल देता है। बेटा हुसैन तेरे कानों के अंदर अजान उस नाना ने दी है जो अपनी उंगली प्याले में डाले, अल्लाह चश्मा जारी कर देता है। बेटा हुसैन तेरे कानों के अंदर अजान उस नाना ने दी है जो अपनी उंगली का इशारा चांद को करे, चांद के 2 टुकड़े हो जाते। बेटा हुसैन तेरे कानों के अंदर अजान उस नाना ने दी है जिनके चेहरे को रब ने वद्दुहा कहा, जिनकी जुल्फों को रब ने वल्लैल कहा, जिनके दांतों को रब ने यासीन कहा, जिनके सीने को रब ने अलम नशरह कहा, जिनके अखलाक को रब ने व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम कहा। बेटा हुसैन तेरे कानों के अंदर अजान उस नाना ने दी है जो कभी फर्श पे चलता है, कभी अर्श मोहल्ला का मेहमान बन जाता है। बेटा हुसैन तेरे कानों के अंदर अजान उस नाना ने दी है जहां बैठ जाए अल्लाह उस जगह को रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह बना देता है। तेरा नाना जिस कब्रिस्तान में खड़ा होके दुआ मांगे अल्लाह उस कब्रिस्तान को जन्नतुल बकी बना देता है। बेटा हुसैन तेरे कानों के अंदर अजान उस नाना ने दी है जो बोलता है मुंह से नूर निकलता है। तेरे उस नाना ने दी है। बेटा हुसैन तेरे कानों के अंदर अजान उस नाना ने दी है अल्लाह ने जिनका सीना भी आला बनाया, पसीना भी आला बनाया, तेरे नाने का मदीना भी आला बनाया। बेटा हुसैन इस अजान की लाज रखना। कहा अम्मा जान मैं लाज रख के दिखाऊंगा। कहा तू कैसे लाज रखेगा? कहा अम्मा जान लोग कुरान पढ़ेंगे खानकाहों में बैठकर, लोग कुरान पढ़ेंगे मस्जिदों में बैठकर, लोग कुरान पढ़ेंगे मदरसों में बैठकर, लोग कुरान पढ़ेंगे बस अड्डों पे बैठकर। अम्मा जान मैं लाज रख के दिखाऊंगा। कहा तू कैसे लाज रखेगा? कहा अम्मा जान नाना के दीन पर एक वक्त ऐसा मुश्किल आएगा इसका नवासा हुसैन नेज़े की नोक पर अल्लाह का कुरान पढ़ के सुनाएगा। कौन? हुसैन, जन्नत के नौजवानों का सरदार। हुज़ैफा इब्नुल यमान फरमाते मुझे मेरी वालिदा ने कहा था कि हुजूर के पास जाओ और मेरे लिए और अपने लिए बख्शिश की दुआ कराना, मेरा सलाम पेश करना। हुज़ैफा इब्नुल यमान रदियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर के पास आए। मगरिब की नमाज का वक्त था। आपने नमाज पढ़ाई। हुज़ैफा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने हुजूर की माइयत में नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद हुजूर वज़ाइफ में मशगूल हो गए, नवाफिल में मशगूल हो गए, हत्ता कि ईशा का वक्त हो गया। हुज़ैफा सोचने लगे यूं ही बख्शिश की दुआ कराए, सलाम पेश कराए जाऊंगा, माँ मुझे कोसेंगी कि मैंने एक जिम्मेदारी सुपुर्द की थी, तू बगैर दुआ कराए आ गया।
दुआ तो करानी है। ईशा का वक्त हो गया, हुजूर ने ईशा की नमाज पढ़ाई। हुज़ैफा फरमाते मैंने हुजूर की माइयत में ईशा पढ़ी। ईशा की नमाज के बाद आप फिर वज़ाइफ में मशगूल हो गए। वज़ाइफ से फारिग होकर जब हुजरे की तरफ तशरीफ ले जाते थे, दबे पांव में भी पीछे पीछे चला गया। मेरे कदमों की आहट सुनी तो हुजूर ने पीछे की तरफ देखा, कहाँ कौन है? हुज़ैफा है। मा हाजतुका गफर अल्लाहु लक वली उम्मिक। हुज़ैफा क्या काम है? जा अल्लाह तुझे भी बख्शे, तेरी माँ को भी बख्शे। हुज़ैफा फरमाने लगे जिस काम के लिए मैं आया था वो दुआ तो अल्लाह के नबी ने पहले ही दे दी। फिर कहा हुज़ैफा इधर आओ, अभी अभी जिब्रील मेरे पास आए थे और ये बशारत सुना कर गए हैं, हसन हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कमरे में चक्कर काट रहे, हाथों के बल, घुटनों के बल। कुर्बान जाऊं नवासों के मुकद्दर पर, 100 जान कुर्बान कर दूं। हुजूर की पुश्त पे हसन भी सवार है, हुसैन भी सवार है। अंदाजा लगाओ, जिनकी सवारी इमामुल अंबिया बने, जिनकी सवारी हबीबुल्लाह बने, जिनकी सवारी सैयदुल कौनैन बने, जिनकी सवारी सैयदुल मुरसलीन बने, वद्दुहा जिनके चेहरे का खिताब हो, वल्लैल जिनकी जुल्फों का खिताब हो, वला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा के जरिए जिनको बशारत दी गई हो, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी का जिसको एजाज मिला हो, अल्लाह ने जिनको अपना कलाम सुनाया, अल्लाह ने जिनको अपना दीदार कराया, जिस महबूब की इतनी बुलंद परवाज हो, उसके कमर पे 2 शहजादे सवार है। फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ये मंजर देखा, कहने लगे निअमल मरकूब मरकूब कुमा, ओ भतीजो तुम्हारी सवारी कितनी आली शान सवारी है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ फारूक निअमर राकिबान, सवारी न देख सवार भी ते देख कितने आलीशान है। उसामा बिन जैद फरमाते मुझे हुजूर के साथ कुछ काम था, रात का वक्त था, मैं हुजूर की दहलीज पर चला गया, मैंने कुंडा खटखटाया, आप तशरीफ लाए। मिशका शरीफ में रिवायत मौजूद है, आप चादर ओढ़े हुए थे, मैंने अपनी गुफ्तगू शुरू की, लेकिन मैं दौरान गुफ्तगू देख रहा था चादर के अंदर कोई चीज हरकत कर रही है। जब मेरी बात मुकम्मल हुई, मैंने पूछा या रसूल अल्लाह चादर के अंदर क्या है? कुर्बान जाऊं, आपने चादर हटाई, एक पहलू पर हसन लटके हुए थे, दूसरे पहलू पे हुसैन लटके हुए थे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसामा अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा, हे अल्लाह मैं इन दोनों से प्यार करता हूँ, फअहबिब मन अहब्बहुमा, या अल्लाह तू उनसे प्यार कर जो मेरे नवासों से प्यार करे। प्यार समझ दो, सच्चे पक्के हुसैनी बन जाओ। अगर सच्चे पक्के हुसैनी बनना है तो सच्चे पक्के नमाजी बन जाओ। हम कहते हैं ना मैं हुसैनी हूं, मैं मोहम्मदी हूं। 5 वक्त की नमाज ना हो कौन सा हुसैनी है, 5 वक्त की नमाज ना हो कौन सा मोहम्मदी है। जिसकी आंखों में हया ना हो, जिसकी पेशानी सजदों की आदि न बनी हो, जिसके पेट में हराम के लुक़्मे जा रहे हो, जिसकी शर्मगाह का तकद्दुस पायमाल हो चुका हो, जिसके पांव थिएटर और ढोल तमाशों की तरफ जा रहे हो, जिसको मस्जिद बोरिंग लग रही हो, जिसको सजदा बोरिंग लग रहा हो, जिसको कुरान की तिलावत से कोई लेना देना ना हो, कहता है मैं हुसैनी हूं, मैं मोहम्मदी हूं। कौन याद करेगा इस दौरे खुद गर्जी में। सच्ची बात यह है कि आज लोगों को खुदा याद नहीं, हम कौन है क्या है बा खुदा याद नहीं। अफसोस असलाफ की कोई अदा भी याद नहीं, याद है तो काफिर के तराने ही बस, याद नहीं तो मस्जिद की सदा याद नहीं।
बिनते हव्वा को नचाते सरेआम महफिल में, इतने संगदिल हो गए, रस्म हया याद नहीं। हमारी जिल्लत का आज यही सबब है, शायद सब कुछ याद है, खुदा का रास्ता याद नहीं। और माँ देखो, माँ का क्या नाम था? हुसैन की माँ का नाम क्या था? बोलो, अरे बोलो, फातिमतुज ज़हरा रदियल्लाहु ताला, खातूने जन्नत, जन्नत की औरतों की सरदार, जिनको जन्नत का सर्टिफिकेट अल्लाह ने दुनिया में दिया। 3 काम एक साथ करती थी, जुला भी जुलाती है, चक्की भी पीसती है, अल्लाह का कुरान भी पढ़ती है। 3-3, 4-4 दिन खाना नहीं मिलता था। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी लख्ते जिगर के घर तशरीफ लाए। आवाज लगाई, ओ लख्ते जिगर, अंदर को आना चाहता हूँ। अंदर से आवाज आई, अब्बा जान, अंदर आने से पहले अपनी चादर अंदर फेंक दे। चादर अंदर फेंकी, बाद में तशरीफ ले गए। पूछा, ओ लख्ते जिगर, पहले चादर क्यों मंगवाई? कहा, अब्बा जान, हालत इतनी खराब है, फाका इतना तंगी इतनी है, पूरा बदन छुपाने के लिए घर में कपड़ा कोई नहीं। मुसल्ला बिछाया, खड़ी हुई नमाज के लिए, धड़ंग से जमीन पे गिर पड़ी, फिर उठती है, फिर गिर पड़ती है, फिर उठती है, फिर गिर पड़ती है। कई दफा उठी, कई दफा गिर पड़ी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, ओ मेरी लख्ते जिगर, क्यों बार बार उठती है, गिर पड़ती है? कहा, अब्बा जान, आज तेरी बेटी का 5 दिन का फाका है। मुसल्ला हटाया, मेरे नबी का मौजिजा था। सोना बिखरा हुआ पड़ा हुआ, का उठा ले, बर्तन भर ले, अलमारी भर ले, जितना लेना है ले ले, लेकिन याद रखना कयामत के दिन रत्ती रत्ती का हिसाब देना पड़ेगा। इतनी बात सुनी न, थूक दिया, मुंह फेर लिया। कहा, फाका मंजूर है, कयामत का हिसाब मंजूर नहीं। यहां तो आने दो, जितना है सूद का है, ब्याज का है, बस बिल्डिंग बननी चाहिए, बंगला बनना चाहिए। अरे कहां ले जाएंगे जायदाद प्रॉपर्टी? जाओ कब्रिस्तान का चक्कर लगाओ। लाखों करोड़ों प्रॉपर्टियों के मालिक थे, कफन लग, आज इनके कफन भी तार तार हो गए। जहां तक नजर जाती थी वहां तक इनके नाम पर बाड़ियां थी। जाओ कब्रिस्तान में जाके देखो, इनकी हड्डियां बोसीदा हो गई। आज इनकी तुरबत पर खड़ा होकर कोई एक यासीन पढ़ने वाला नहीं है। हलाल खाते खाते मर जाओ, लेकिन पेट में एक लुक़्मा हराम ना जाने दो। बच्चों को रोटी चटनी खिलाओ, लेकिन हराम का एक पैसा ना खिलाओ। नमाज भी पढ़ते हैं, रोजे भी रखते हैं, इबादत भी कर रहे हैं, उम्रे को भी जा रहे हैं, हज को भी जा रहे हैं, विरासत में से बहनों को हिस्सा नहीं देते। कहाँ गई तुम्हारी नमाजें? कहाँ गया तुम्हारा उम्रा? कहाँ गया तुम्हारा बैतुल्लाह का चक्कर लगाना? याद रखो, कफन को जेब नहीं होती। उजड़ गया वो बाग जिसके लाखों माली थे। सिकंदर दुनिया से गया, दोनों हाथ खाली थे। इसलिए अल्लाह का कुरान कहता है, युअरफुल मुजरिमून बिसीमाहुम फयुखदु बिन्नवासी वल अक़दाम। अल्लाह फरमाता है, मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है, और तो और मर्दों की पेशानी के बालों से पकड़कर इन्हें घसीट कर जहन्नम की तरफ ले जाया जाएगा। लोग कहेंगे, दोज़खी कहेंगे, पानी पानी पानी। इलाहुल आलमीन, कितने कितने हजार साल गुजर गए, पानी पिया नहीं। अल्लाह का कुरान कहता है, फशारिबूना अलैहि मिनल हमीम फशारिबूना शुरबल हीम हादा नुज़ुलुहुम यौमद्दीन। अल्लाह फरमाएगा, इन्हें गर्मा गर्म खोलता हुआ पानी पिलाओ। ये पानी पिलाया जाएगा, मिशका शरीफ में मौजूद है। एक घोंट पीते ही अंतड़ियां कट कट के पिछले रास्ते से निकल जाएंगी। सारे दोज़खी कहेंगे, इलाहुल आलमीन खाना खिला, दुनिया में हराम खाते थे। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों से, लआकिलूना मिन शजरिन मिन ज़क़ूम,
इन्हें जहरीली कांटे वाली घास खिलाओ। जहरीली कांटे वाली घास खिलाई जाएंगी, कांटे गलों में फंस जाएंगे। वो सोचेगा दुनिया में कोई चीज फंसती थी, उतारने के लिए पानी पीता था, फिर पानी मांगेगा। ऐसा गर्मा गर्म पानी दिया जाएगा, पतीला मुंह के पास ले जाएगा, सारे चेहरे की चमड़ी निकल के कटोरे में जा पड़ेगी। अल्लाह मुझे और आपको बचाए, बोलो जोर से आमीन। हालांकि सच्ची बात ये, कोई दामन में सही सजदा नेकी नहीं है जो रब के सामने पेश कर सके। एक बुर्का पोश लड़की गुजर जाए ना सड़क के पास से, अच्छे अच्छों का ईमान फिसल जाता है। नौजवान नस्ल ही देख लो, 2-2 बजे तक बैठे रहते इंस्टाग्राम पर, अजनबी लड़कियों से चैटिंग चलती है। 2-2 बजे तक नंगा नाच देखते, 2-2 बजे तक फिल्म चलता है। फातिमा के अंदर हया कैसी थी, हर महीने चांद देखने के लिए छत पे जाती। जब बड़ा चांद आया छत पे नहीं गई, तो हुजूर ने पूछा फातिमा तू चांद देखने के लिए छत पे नहीं गई? कहा आज बड़ा चांद है, कहीं अजनबी छतों पे चढ़े होंगे, मेरा ईमान इजाजत नहीं देता मेरी और अजनबी की नजर चांद पर भी इकट्ठी हो जाए, चेहरे पर नहीं चांद पर। सारी जिंदगी गुर्बत में निकाली। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए, अबू बकर सिद्दीक मस्जिद नबवी के सहन में है, उमर फारूक आ गए तो अबू बकर से पूछा यहाँ खड़े रहने की क्या वजह है? अबू बकर फरमाने लगे 3 दिन की भूख ने घर में टिकने नहीं दिया, मजबूरन यहाँ आके खड़ा हूं। तो उमर कहने लगे आज तुम्हारे भाई का भी यही हाल है। थोड़ी देर के बाद हुजूर तशरीफ लाए, साहिबैन से खड़े रहने की वजह पूछी। कहा या रसूलल्लाह 3-4 दिन का फाका है। कहा आज तुम्हारे नबी का 5 दिन का फाका है। तीनों अफराद पर मुश्तमिल ये काफिला अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु की दहलीज पर पहुंचा। मिशकात शरीफ में है, वो सहाबी घर में मौजूद न थे, वो पानी भरने के लिए गए थे। इनकी बीवी ने, घरवाली ने जब हुजूर को देखा, अब हमारे घर में कोई बड़ा आदमी आया जाए ना, फूले नहीं समाते, चर्चा करते ना हमारे घर कल फलाना आदमी आया था, बड़ा आदमी आया था। अब जिनके घर में हुजूर चले जाए उनकी खुशी का क्या आलम होगा। इन्होंने इस्तकबाल किया, वेलकम किया, इकराम किया। थोड़ी देर के बाद इनका शौहर भी आ गया। तो हुजूर को जब देखा तो कहा या रसूलल्लाह आप हमारे घर तशरीफ लाए, हमारी बड़ी खुशकिस्मती है। कहा हम भूखे, हमारी मेहमान नवाजी की जाए। बकरी का बच्चा ज़बह कराया, घरवाली से कहा गोश्त तैयार कराओ, गोश्त पकाओ। फिर जब कमरे में आए तो अबू अय्यूब अंसारी की जब हुजूर के चेहरे पे नजर पड़ी तो नकाहत के आसार बिल्कुल नुमाया थे। इनसे बर्दाश्त न हुआ, वो बाग में गए, खजूर का खोशा तोड़ के ले आए और हुजूर के सामने वो खोशा पेश किया। कहा या रसूलल्लाह अभी गोश्त पकने में थोड़ा टाइम लगेगा, वहां तक ये दाने तनावुल फरमाए। आपने दाने तनावुल फरमाए, उसके बाद गोश्त तैयार होके आ गया तो गोश्त की एक बोटी रोटी के एक टुकड़े पे रखी। कहा मेरा 5 दिन का फाका है, जाओ फातिमा को दिया, पता नहीं उसका कितना दिनों का फाका होगा। और अल्लाह ने कितना नवाजा। शाह अब्दुल अजीज साहब मुहद्दिस देहलवी ने तफसीर अजीजी में लिखा है कल कयामत का दिन होगा, पुल सिरात बिछी हुई होंगी, 500 साल की चढ़ाई, 500 साल की बराबरी, 500 साल की उतराई, 1500 साल का सफर। बाल से ज्यादा बारीक, बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज अंबिया गुजरेंगे, रसूल गुजरेंगे, कुतुब अब्दाल गुजरेंगे, सारे सहाबा गुजरेंगे, मुरसलीन गुजरेंगे। जब फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के गुजरने की बारी आएगी, एक फरिश्ता ऐलान करेगा या माशरल अंबिया वल औलिया गुद्दू अबसारकुम। ओ आदम सफीउल्लाह, नूह नजीउल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह। ओ दाता गंज बख्श अजमेरी, ओ मुजद्दिद अल्फिसानी, ओ पीराने पीर
शेख अब्दुल कादिर जिलानी, वो बाबा फरीदुद्दीन गंशकर, वो सारे साहबाए किराम, वो सारे दुनिया के वली कुतुब अब्दाल, सारे अपनी अपनी नजरें नीची कर लो। खातूने जन्नत फातिमातुज ज़हरा फरिश्तों के साथ पुल सिरात से गुजर रही है, जहां किसी का कोई लिहाज नहीं, किसी का कोई लिहाज नहीं। कहा फातिमा गुजर रही है, सारी नजरें, सारे अपनी नजरें नीची कर लो। और अली से वसीयत की थी, अगर मेरा इंतकाल दिन में हो जाए ना, जनाजा फिर भी रात को उठाना। कहा क्यों? कहा सारी जिंदगी अजनबी की मेरे पे नजर नहीं पड़ी, मेरा ईमान इजाजत नहीं देता मेरे मरने के बाद अजनबी की मेरे जनाजे पर भी नजर पड़े। जब माँ इतनी बाकमाल है, माँ इतनी बाहया है, तो फिर पैदा होने वाला बच्चा कितना बाकमाल होगा। और जिसकी हमारा बच्चा नाना की गोद में खेलेगा, नानी की गोद में खेलेगा, हमारा बच्चा मौसी की गोद में खेलेगा, चच्ची की गोद में खेलेगा। हुसैन इतना खुशकिस्मत जवान था जो आमीना के लाल की गोद में खेला करता था। कौन हुसैन? गुलशन नबुव्वत की बहार हुसैन है। कौन हुसैन? दीन का मतले अनवार हुसैन है, दोषे मुस्तफ़ा का शहसवार हुसैन है, जन्नती नौजवानों का सरदार हुसैन है, हिम्मत और अजमत की तलवार हुसैन है, अली के दिल का करार हुसैन है, अहले सुन्नत वल जमात के दिलों की धड़कन हुसैन है, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान का पहरेदार हुसैन है, जिसमें मुस्तफ़ा की यादगार हुसैन है। तरबियत हमारे नबी ने फरमाई। सुफ़ा एक चबूतरा था, वहां सदके की खजूरें आया करती थी, ढेर लगा हुआ था। नाना की उंगली पकड़ के हुसैन चल रहे, ये वही उंगली है, चांद को इशारा किया 2 टुकड़े हो गए, ये वही उंगली है। यतीम के सर पे फेर दिया, बादशाह बना दिया, ये वही उंगली है। प्याले में डाली, अल्लाह ने चश्मा जारी कर दिया। नाना की उंगली थामे जा रहे, वो ढेर लगा हुआ था सदके की खजूरे, एक उठा के मुंह में रखी। अगर इतना ही कह देता बेटा तू सईद है और सईद के लिए सदके का माल हराम है, बात बन जाती। मुंह में उंगली निकाल के वो दाना बाहर खींच लिया। कहा बेटा ये तेरे काम का नहीं है, गैर का माल आज चबा लिया, कल करबला में कुर्बानी क्या देगा। आज भी ये उसूल है, सैयद के लिए सदका हराम है। अब तो माशाल्लाह झटके का भी नहीं छोड़ते। सैयद कभी हराम नहीं खाता, और नंबर 2 जो सैयद होता है वो कभी बदला नहीं लेता। आज तो भाई भाई के साथ बदतमीजी करता है। बोलने की जब बात आती है फखर से कहते हैं मैं सैयद हूं। और काबिल इकराम लोग हैं जिनको अल्लाह ने सैयद बनाया। सैयद कभी झूठ नहीं बोलता, सैयद कभी धोखा नहीं देता, सैयद कभी बदला नहीं लेता, सैयद कभी हराम नहीं खाता। हुसैन कट गए, बदला लिया था। महमूद गजनवी ने किस्सा सुनाता हूं, महमूद गजनवी का दरबार लगा हुआ था। इन्होंने कहा कौन है जो मुझे खिजर अलैहिस्सलाम से मुलाकात कराए। तो दरबार में एक गरीब आदमी बैठा हुआ था, वो कहने लगा मैं मुलाकात कराऊंगा आपकी खिजर अलैहिस्सलाम से, लेकिन एक शर्त रहेगी। कहा क्या? कहा 6 महीने दरिया के किनारे मुझे इबादत करनी पड़ेगी, वज़ाइफ पढ़ने पड़ेंगे। बाद में मुलाकात कराऊंगा, लेकिन 6 महीने तक मेरे बीवी बच्चों का खर्चा कौन उठाएगा, कफालत कौन करेगा। महमूद गजनवी कहने लगे तू फिक्र न कर, तू 6 महीने वज़ाइफ में लग जा, तेरे बीवी बच्चों की कफालत मैं करूंगा। 6 महीने मुकम्मल हो गए। कहा उसको बुलाया जाए। दरबार में बुलाया गया। कहा भाई 6 महीने मुकम्मल हो गए, चल खिजर से मिलते। कहा वज़ाइफ में उलट पलट हो गई थी, मस्जिद 6 महीने और वज़ाइफ पढ़ने पड़ेंगे, 6 महीने आपको और मेरे बीवी बच्चों का खर्चा उठाना पड़ेगा। कहा मंजूर है। 6 महीने और निकल गए, साल बीत गया, उसको फिर बुलाया गया। कहा भाई चल खिजर की मुलाकात करते। कहा मैंने झूठ बोला था, मैं नाने शबीना का भी मोहताज हूँ, मेरे दामन में इतनी गुंजाइश नहीं है कि मैं आसानी से बीवी बच्चों को पाल सकूं। ये तो एक बहाना था, इस बहाने 1 साल मेरे बीवी बच्चों की कफालत हो गई। तो महमूद गजनवी को गुस्सा आया। उसने दरबारियों से पूछा बताओ इसने बादशाह वक्त के साथ फ्रॉड किया है, धोखा दिया है, झूठ बोला है, बताओ इसके साथ क्या सुलूक किया जाए। तो एक
दरबारी कहने लगा इसका गला काट दिया जाए। तो सफेद दाढ़ी वाला बाबा खड़ा हो गया और कहने लगा ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, इसका गला काट दिया जाए। दूसरे दरबारी से पूछा इसके साथ क्या सुलूक किया जाए। वो कहने लगा इसको बावले कुत्तों के सामने डाल दिया जाए, इसकी सजा इसका जुर्म संगीन है, सजा भी संगीन होनी चाहिए। नौच नौच के कुत्ते खाएंगे तब पता चलेगा बादशाह वक्त के साथ फ्रॉड करना कितना बड़ा जुर्म है। वही सफेद दाढ़ी वाले बाबा खड़े हो गए, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, इसको कुत्तों के सामने डाल दिया जाए। फिर अपना चहीता जो दरबारी था इयाज, उससे पूछा इयाज बताओ तुम्हारी क्या राय है। तो इयाज ने कहा बादशाह 1 साल आपने इसके 20 बच्चों की कफालत की, आपके खजाने में कोई कमी नहीं आई। अगर इसने आपके साथ फ्रॉड किया है, झूठ बोला है, धोखा दिया है, आपकी शान में कोई कमी नहीं आई। मेरी राय यह है इसे माफ कर दिया जाए। वही सफेद दाढ़ी वाले बाबा खड़े हो गए, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, इसे माफ कर दिया जाए। तो महमूद गजनवी ने उस बाबा से पूछा, कोई कह रहा है गला काट दिया जाए, आप तायद कर रहे हो। कोई कहता है कुत्तों के सामने डाल दिया जाए, आप इसकी भी तायद कर रहे हो। कोई कहता है कि इसे माफ कर दिया जाए, आप इसकी भी तायद कर रहे हो। तो वो जो सफेद दाढ़ी वाले बाबा थे वो कहने लगे जो कह रहा है ना गला काट दिया जाए, असल में वो कसाई है, वो अपने पेशे का तारुफ करा रहा है। जो कह रहा है कुत्तों के सामने डाल दिया जाए, असल में इसका बाप बादशाहों के कुत्तों को नहलाया करता था, इसने अपने बाप का तारुफ कराया है। और जो कहता है कि माफ कर दिया जाए, ये इयाज है जो सैयद है, और सैयद होता ही वो है जो करबला में कट जाता है लेकिन बदला नहीं लेता, माफ कर देता है। तो महमूद गजनवी ने कहा सुभान अल्लाह की देर है, अब जो पॉइंट की बात है ना उस पे सुभान अल्लाह कह देना, मेरी रूह को ठंड पड़ेगी। महमूद गजनवी ने कहा कि इयाज तुम सैयद हो, तुमने आज तक बताया नहीं। कहा ये तो मेरा राज था, ये बाबा ने फाश कर दिया, लेकिन मैं बाबा को छोड़ूंगा नहीं, इनका भी एक राज है मैं बता देता हूं। ये और कोई नहीं, यही खिजर अलैहिस्सलाम है। फिर वो वक्त आया, यहूदियों ने निफाक फैलाया, मदीना मुनव्वरा में फितना फसाद मचाया, सहाबा के दरमियान जंगो जदल कराया। कूफा से बेइंतहा खत आए, आप यहां तशरीफ ले आइए, हालात का जायजा लेने के लिए, मालूमात हासिल करने के लिए। मुस्लिम इब्ने अकील को कूफा भेजा गया। मुस्लिम इब्ने अकील रदी अल्लाह ताला अन्हु ने वहां जाके ऐलान किया, मैं हुसैन की तरफ से आया हूं, मेरे हाथ पे बैत करो। जिसने मेरे हाथों पे बैत की समझ लो उसकी हुसैन के हाथों पे बैत हो गई। मौलाना आजाद मरहूम ने लिखा है, इतने लोगों ने बैत की, इतने लोगों ने लब्बैक कहा, 40,000 लोग अकीदतमंद बन गए। कूफे की गवर्नमेंट ने जब ये मामला देखा, इन्होंने सोचा ये सारा मामला गड़बड़ हो गया। इब्ने जियाद की हुकूमत ने दौलत का मुंह खोल दिया, पैसों का मुंह खोल दिया। जब दौलत आई, पैसा आया, किसी को हुसैन याद न रहा, न मुस्लिम इब्ने अकील के हाथों पे की हुई बैत याद रही। मौलाना आजाद मरहूम ने लिखा है, सारे लोग दौलत के पीछे चले गए। ज़हर की नमाज में मुस्लिम इब्ने अकील के पीछे 18,000 आदमी थे। असर की नमाज में मुस्लिम इब्ने अकील के पीछे 500 आदमी थे। मगरिब की नमाज में मुस्लिम इब्ने अकील के पीछे 500 थे। सलाम फेरा एक नहीं, सारे दौलत के पीछे भाग गए। और ये पैसा है ही ऐसा नशा, ये कुछ भी याद नहीं रखता। अच्छे अच्छों का ईमान फिसल जाता है पैसों की वजह से। 18,000 फजर में, 10,000 ज़ोहर में, 500 मगरिब में, सलाम फेरा एक भी नहीं। सारे कूफा दौलत के पीछे भाग गए। पूरे कूफा शहर में सिर्फ अकेले मुस्लिम इब्न अकील है। कूफा शहर में चक्कर लगाते लगाते
गलियों में घूमते घूमते मुस्लिम इब्ने अकील थक गए। एक खातून के दरवाजे पे जाके बैठे, नबुव्वत की खुशबू महसूस हुई। बूढ़ी माई आई, दरवाजा खोला, दहलीज पर एक नौजवान खूबसूरत बैठा हुआ है। पूछा तू कौन है? मुस्लिम इब्ने अकील ने कहा मैं मुस्लिम इब्ने अकील हूँ, हुसैन की तरफ से आया हूँ। औरत कहने लगी आप अंदर तशरीफ ले आइए। मुस्लिम इब्ने अकील कहने लगे मुझे अंदर न बुलाओ, तुम्हारा भी हाल खतरनाक बन जाएगा। औरत कहने लगी मैं भी ईमान की बड़ी पक्की हूँ, सारा घराना पहले अपनी गर्दन कटाएगा, फिर कोई यजीदी गुंडा तेरे करीब आएगा। अंदर बुलाया, मेहमान नवाजी की, खातिरदारी की, नाश्ता कराया, पानी पिलाया। और वहां तो ढूंढ रहे यजीदी लोग, जहां कुफा वाले ढूंढ रहे, जहां कहीं मिल जाए ये मुस्लिम इब्ने अकील को गिरफ्तार करके गला काट दिया जाए, सर कलम कर दिया जाए। किसी ने जासूसी की, किसी को सीआईडी वालों ने बताया, पता चल गया एक माई के यहाँ मुस्लिम इब्ने अकील ठहरे हुए। खुदा की कसम, माई के घराने के 7 लोग लड़ते लड़ते इन्होंने जामे शहादत नोश फरमाया। मुस्लिम इब्ने अकील से पहले सारे शहीद हो गए। वफादारों की उस वक्त भी कमी नहीं थी, आज भी कमी नहीं। गद्दारों की भी उस वक्त कमी नहीं थी, आज भी कमी नहीं है। ऐसे ऐसे पैसे, अरे कितने लोग ऐसे मिलेंगे जो मुसलमानों के खिलाफ मुखबिरी करते हैं? कितने ऐसे हैं जो मुसलमानों के खिलाफ जासूसी करते हैं? कितने बेशुमार मुसलमान जेल में ऐसे जो अपनों की जासूसी की वजह से 18-18 साल से जेलों में कैद है। चाय की प्याली पे जमीर बेच देते, चाय की प्याली पे ईमान बेच देते। पैसा तो ऐसे बना लेता है जैसे सांप अपनी खुराक ढूंढ लेता है। हलाल हराम की कोई तमीज नहीं, जायज नाजायज की कोई तमीज नहीं। जब शुरू शुरू में हालात ठीक थे, 40,000 लोगों ने बैत की थी, तो इन्होंने खत लिख दिया हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु कि आ जाओ, सारे अकीदतमंद लोग हैं, इस्तकबाल करने को तैयार है। बाद में यह हालात बने, कुफा की गवर्नमेंट ने दौलत का मुंह खोला, सारे पैसों के पीछे भाग गए। मुस्लिम इब्ने अकील को गिरफ्तार किया गया और इनके होठ काटे गए, इनके हाथों को काटा गया, तलवारों और तीरों का जख्म लगाया और गर्दन काट के बाजार में फेंक दी। मुस्लिम इब्ने अकील को शहीद कर दिया गया। बुखारी में शहादत कितनी बड़ी चीज है। अल्लाह के नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, मेरे दिल की तमन्ना है मैं बार बार अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाऊं, बार बार जिंदा किया जाऊं, बार बार शहीद हो जाऊं, बार बार जिंदा किया जाऊं। हम भी मुजाहिद है। बोलो इंशाल्लाह वक्त आएगा कुरान की इशाअत के लिए, दीन की हिफाजत के लिए हम भी अपनी जान देने को तैयार है। सच कहूं तो ये मजमून बुरा लगता है, जुल्म सहता हुआ मुसलमान बुरा लगता है। हम मुजाहिद हैं मगर ईमान की कमजोरी से आज हमें जंग का मैदान बुरा लगता है। इस कदर मसरूफ हो गए दुनिया में, अपनी घर ठहरा हुआ मेहमान बुरा लगता है। मेहमानों की खिदमत बड़ी बात है, आज बहू बेटियों को बूढ़े माँ बाप का फरमान बुरा लगता है। या अल्लाह मेरी नस्लों को जिल्लत से बचा, हाथ फैलाते हुए मुसलमान बुरा लगता है। हालात देखो चारों तरफ, यहूदी काफिर दंदनाते फिरते, मुसलमान दबते फिरते। हमारी मस्जिदों के सामने इनके नारे लगते, हम छुप छुप के अपने त्योहार मनाते। हमारी लड़कियों को अगवा किया जा रहा है, हजारों लड़कियां मुर्तद हो गई, रोजाना काफिरों के साथ भागती है, रोजाना भागती है। अभी मैसेज आया था 10 लाख लड़कियां मुर्तद हो गई, 40 लाख का बजट है। क्या कहते हैं, कुछ पिला दिया है मेरी बेटी को, तूने इसे कुरान की गुट्टी पिलाई होती ना, किसी काफिर की मजाल नहीं तेरी बेटी को अगवा कर जाए। बारह 11 साल की लड़कियां इंस्टाग्राम पे अपनी आईडी बना के बैठी हुई है। 15 साल की लड़कियां अभी बालिग नहीं हुई, काफिर के साथ जा रही है। 8 10 साल के बच्चे नंगा नाच देखते, फिल्म देखते।
और बाप भी कैसा है, अगर इसका बेटा अच्छा मोबाइल चलाता है ना तो लोगों को फखरन कहता है कि मेरे बेटे को तो ऐसा मोबाइल चलाना आता है जो किसी को नहीं आता हो, अच्छी अच्छी चीजें इंस्टॉल कर लेता है। ये इंस्टॉल नहीं करता है, तेरी आखिरत को ब्लॉक कर रहा है। कितनी बेहयाई है, कितनी बेशर्मी है। मुस्लिम इब्ने अकील रदी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर दिया गया। शहादत बहुत बड़ी नेमत है। माज़ इब्ने जबल रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जब आखिरी वक्त आया, माज़ इब्ने जबल रदी अल्लाह तआला अन्हु की आंखों में आंसू है। चारों तरफ सहाबा कुरान करीम की तिलावत कर रहे। सहाबी रसूल ने पूछा, ओ माज़, आंखों में आंसू क्यों आ गए? शायद मौत से डर लग रहा है। माज़ इब्ने जबल फरमाने लगे, अरे मौत से क्या घबराना, मौत अटल हकीकत है, मौत से डर नहीं लगता। सहाबी रसूल ने पूछा, माज़, फिर रोना किस बात पे आ गया? माज़ इब्ने जबल फरमाने लगे, अरे मेरे दिल की तमन्ना पूरी न हुई, मेरे दिल के अरमान पूरे न हुए, मेरे दिल की आरज़ू पूरी न हुई। सहाबी रसूल ने पूछा, माज़, तेरी क्या तमन्ना थी? माज़ इब्ने जबल फरमाने लगे, मेरी तमन्ना थी गर्मी का मौसम हो, मैं रोजे की हालत में हूँ, जिहाद फी सबीलिल्लाह का हुक्म आ जाए, मैं नंगी तलवार लेके मैदान में चला जाऊं, कहीं काफिरों को वासिले जहन्नम करूं, फिर सारे इकट्ठे मुझ पर टूट पड़ते, कोई मेरी नाक काट देता, कोई मेरी जबान काट देता, अल्लाह के दरबार में मेरी पेशी होती, मेरा अल्लाह मुझसे पूछता, माज़, दुनिया से क्या लाया है? मैं कहता, बोलूं कैसे, मुंह में जबान नहीं। मेरा अल्लाह मुझे पूछता, माज़ क्या चाहता है? मैं कहता, इशारे से कह देता, रोजे की हालत में आया हूँ, हौज़े कौसर के पानी से रोजा इफ्तार करना चाहता हूँ। ये सहाबी की तमन्ना है। आज हमारा हौज़े कौसर पे भी ईमान नहीं। आखिरी मौका है, डॉक्टर ने कह दिया 48 घंटे जिएगा। मौत तो अल्लाह के कब्जे कुदरत में। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर ने कह दिया मर जाएंगे। आखिरी मौका है, ये गोली वो गोली, ये टेबलेट वो सिरप ये सिरप, यही बकते बकते आगोश मौत में चले जाते। अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हु शदीद बीमार है, लश्कर गुजरने लगा। सहाबा का ईमान देखो, लश्कर गुजरने लगा। अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हु बीमारी की हालत में कहने लगे, ओ मदीना वालो, अरे ओ नबी के दीवानो, मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो? मुझे भी साथ ले चलो। अरे अगर रास्ते में मेरा इंतकाल हो जाए, मुझे छोड़ के आगे न चले जाना, मेरी मैयत को उठा के मैदान जिहाद में छोड़ देना। मेरे दिल की तमन्ना है किसी मुजाहिद के घोड़े का पांव मेरे जिस्म पे आ जाए, कल कयामत के दिन अल्लाह के दरबार में मेरी पेशी होंगी, मैं भी कहूंगा, मौला, मैं भी मैदान जिहाद से उठ के आया हूं। हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु जब तशरीफ लाए, मंजर भाप लिया, खवातीन को इकट्ठा किया, 22,000 यजीदियों के सामने खुतबा दिया। अल्लाह की कसम, ऐसा खतरनाक खुतबा अगर जमीन को दिया जाता जमीन फट जाती, आसमान को दिया जाता आसमान फट जाता। हुसैन फरमाने लगे, ओ यजीदियों, आज तक मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, रुए जमीन पर मेरे सिवा नबी का नवासा कोई नहीं। मुझे पहचानो, मैं फातिमा तुज ज़हरा का दूध पीने वाला, शेरे खुदा अली मुर्तजा का नूरे नजर हूँ, आमीना के लाल की गोद में खेलने वाला हूँ। आज तक मैंने कभी झूठ नहीं बोला, आज तक मैंने कभी जिना नहीं किया, आज तक मैंने कभी किसी को नाहक कत्ल नहीं किया। अगर मेरा कूफा आना तुम्हें पसंद नहीं, मैं वापस मदीने चला जाता हूँ, या बादशाह वक्त से मेरी मुलाकात करा दो, या किसी सरहद पे जाके जिहाद फी सबीलिल्लाह में मशगूल हो जाता हूँ। 3 बातों का उन्होंने एक ही जवाब दिया, यहीं खड़े खड़े सिलेंडर कर दो, हिमायत का ऐलान कर दो, गर्दन झुका दो। ये तो हुसैन थे, हुसैन कट सकते हैं लेकिन गर्दन बोलो झुका नहीं सकते।
हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु समझ गए नाना का दिया हुआ सबक, नाना की दी हुई तालीम के खिलाफ कराना चाहते। हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, ओ लोगों, तुमने मुझे पहचाना नहीं। बच्चे यतीम कराए जा सकते हैं, औरतों को बेवा कराया जा सकता है, गर्दनों को कटाया जा सकता है, गर्दन कट सकती है, जालिम के सामने कभी झुक नहीं सकती। हरी शाखे तमन्ना, हरी शाखे तमन्ना, मगर जली तो नहीं। हरी शाखे तमन्ना, मगर जली तो नहीं। जिस्म की आग दबी तो है, मगर बुझी तो नहीं। जफा की तैग पे गर्दन वफा शिआरों की, जफा की तैग पे गर्दन वफा शिआरों की। कटी है बरसरे मैदान, मगर झुकी तो नहीं। गर्दन कट सकती है, बोलो जोर से बेशक, मगर झुक नहीं सकती। अकाबिर देवबंद को देख लो। हुसैन रजी अल्लाह, मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा दिया था अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है। गिरफ्तार करके लाया गया, कहा आपने फतवा दिया है? कहा दिया क्या होता है? कल भी दिया था, आज भी देता हूं। जब तक हुसैन अहमद मदनी के मुंह में जबान है, सीने में अल्लाह का कुरान है, मैं कहता रहूंगा अंग्रेज तेरी फौज में भर्ती होना हराम है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर कदमों में गिर गए, कहा हजरत जी फतवा बदल दीजिए, इनका इरादा ठीक नहीं है। कहा फतवा बदलता हूं, ईमान बदल जाएगा। अंग्रेज गवर्नर पूछता है जानते हो इसकी सजा क्या है? कहा सजा देना तेरा काम है, सजा भुगतना मेरा काम है। कहा इसकी सजा फांसी है। पसीना नहीं आया, कफन से बगल से कफन की चादर निकाली, मेज पर रखी। कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना कफन देवबंद से साथ लेके आया हूं। कहा चादर तो यहाँ भी मिल जाती, वहां से लाने की क्या जरूरत? कहा जिस कौम की सारी जिंदगी मुखालफत की हो, उसकी चादर ओढ़ के मुझे कब्र में जाते शर्म आती है। मौलाना अहमद अली साहब लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह कैसे अल्लाह वाले थे। बर्फ की 2 सीलों के बीच में भींचा गया, कपड़े उतार के बरहना बर्फ की सील पे लिटाया गया। हजरत बेहोश हो गए, उठा के एक सिमत रखा, आंखें खोली, होश आया। अंग्रेज गवर्नर पूछता है बता लाहौरी तेरा अकीदा क्या है? कहा जिस्म ठंडा हो चुका है, ईमान पहले से भी ज्यादा गर्म हो चुका है। यही मौलाना अहमद अली साहब लाहौरी थे। इनकी खानका चल रही थी ना, इन्होंने एक दफा कह दिया था खानका में कि जिनकी दिल की आंखें होती है ना, जो दिल की आंखों से देखता है वो हलाल और हराम में तमीज कर लेता है। कि कुछ फतवे यहाँ पूछा करो, ये दिल में मुफ्ती बैठा हुआ है, मौलाना इमरान साहब को ज्यादा परेशान न करो। हर एक के दिल में एक न एक मुफ्ती होता है, कुछ यहाँ भी पूछ लिया करो। इन्होंने कहा जिसकी दिल की आंखें खुली हो वो हलाल और हराम में तमीज कर लेता है। उस खानका में एक हाफिज रशीद साहब बैठे हुए थे, उन्होंने ठान ली कि मुझे इनका इम्तिहान लेना है। तो इन्होंने मदरसे में आके ऐलान किया किसी के पास अगर हराम का पैसा हो तो मुझे दे। तो किसी के पास 5 रुपये हराम के थे, तो 5 रुपये इन्हें दे दिए। इन्होंने 5 रुपये और हलाल के अपनी तरफ से मिला लिए, और 10 रुपये के इन्होंने सेब खरीदे, 2 लिफाफे बनाए, निशान लगा दिया। एक हलाल पैसों का लिफाफा था जिसमें सेब था, और एक हराम पैसों का लिफाफा था। और लाहौर तशरीफ ले गए मौलाना अहमद अली साहब लाहौरी की खानका में, और दोनों लिफाफे पेश किए, एक हलाल वाला एक हराम वाला है। हजरत ने पूछा क्या है? कहा हजरत आपके लिए हदिया है। कहा हदिया है या इम्तिहान लेने आए हो? कहा हजरत बैत कर लीजिए। कहा नहीं, आज तो इम्तिहान लेने आए थे, जब बैत के इरादे से आएंगे ना फिर बैत करेंगे।
कैसे कैसे अल्लाह वाले गुजरे। और हम फखर से कहते इस मुल्क में जितना हिस्सा गैरों का है उससे कई गुना ज्यादा हिस्सा हमारा है। हमारे अकाबिर ने इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी है। उलमाए हिंद का शानदार माजी उठाओ। दिल्ली की चारों तरफ 4000 अरबी मदरसे थे। जब अंग्रेज जालिमों से टकराए एक झाड़ू देने वाला भी नहीं मिला। चांदनी चौक से जामा मस्जिद तक कोई एक दरख्त ऐसा नहीं था जिसकी टहनी पे किसी आलिम दीन की लाश लटकी हुई ना हो। हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने मंजर भाप लिया, खवातीन को इकट्ठा किया, कहा ओ मेरी ज़ैनब, ओ मेरी बहनों, ओ मेरे घर की मस्तूरात, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। मेरी जबान को भी देखो, अल्लाह के कुरान को भी देखो, नमाज का ख्याल रखना, सब्र का दामन न छोड़ना, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। मैंने तुम्हें अल्लाह का कुरान दे दिया, मैंने तुम्हें अल्लाह का दीन पहुंचा दिया। अगर इस खानदान वालों ने कुरान छोड़ दिया, कुरान थामने वाले कहां से आएंगे। रात गुजरी, सुबह उठे, जंग शुरू हुई। मौलाना आजाद मरहूम ने लिखा है एक औरत थी जो अपने जवान बेटे, इसका नाम था वहाब इब्ने कल्ब, वो जहां ये जंग हो रही थी वहां से गुजर रहे थे तो शोर की आवाज कानों में आई। तो वो माँ अपने अकलौते बेटे से पूछ रही, बेटा ये शोर कैसा है। कहा माँ हो सकता है कोई जंग चल रही है। कहा जा देख क्या। वहाब इब्ने कल्ब अकलौता बेटा दौड़ा भागा गया, वापस आया, कहा माँ गजब हो गया। कहा क्या हुआ। कहा यजीदी गुंडे गुलशन नबुव्वत को उजाड़ रहे हैं, हुसैन के बच्चों को बेदर्दी से शहीद कर रहे हैं। वो माँ का ईमान देखो। वो माँ कहने लगी मैंने तुझे हलाल का जना वुजू कर करके तुझे दूध पिलाया, इतना जुल्म देखकर मेरे पास आने की फुर्सत कहाँ से मिल गई। वो कहने लगा माँ इरादा तो था उसी वक्त शामिल हो जाता, लेकिन यहाँ जंगल में तू मेरे इंतजार में बैठी रहती, तेरे को परेशान करना भी तो गवारा नहीं था। दरअसल इरादा वापसी का है, तजु बताने आया हूँ। आजकल तो बच्चे कहाँ जाते हैं ना, घर वाली सब जानती है, माँ कुछ नहीं जानती। ये छुपा छुपा के लाते आइसक्रीम, माँ पूछ ले बेटा क्या है, कहा मेरी घरवाली की दवाई है। माँ जिंदा है कदर करो, बाप जिंदा है कदर करो, इनकी दुआएं लो। जिंदा है पानी नहीं पिलाते, मर गए दूध का प्याला कब्र के पास ले गए, क्या फायदा। हजारों माँ बाप घरों में औलाद की नाफरमानियों से परेशान है। शादी हुई 3-4 महीने होते नहीं, कहा मुझे अलग रहना है। 25 साल 30 साल का जवान बनाया ये दिन देखने के लिए, तो तेरे बाप का दिल दुखा है। वो इमाम मस्जिद को आके कहते मेरे बेटे को समझाओ, मेरे साथ बदतमीजी करता है, लेकिन मेरा नाम न लेना। वो डरता है मेरा नाम लोगे तो बाद में मेरे से झगड़ेगा। जब बच्चा छोटा होता है ना तो कोई चीज सख्त होती है, बच्चा नहीं चबा सकता। माँ अपने मुंह में चबा कर नरम करके अपने बच्चे के मुंह में डालती। माँ अपना लुकमा बच्चे को खिलाती है। ये लुकमा खिलाना दूर की बात, माँ बाप को धक्के देते। कहा माँ इरादा तो वापसी का है, दरअसल तुझे बतलाने आया हूं। कहा बेटा फिर जा। वहाब इब्ने कल्ब गए, 22,000 का लश्कर की जंग चल रही है, कितने वासीले जहन्नम हो रहे, कितने लोग जन्नत के मुसाफिर बन रहे। वहाब इब्ने कल्ब खेमे में गए, हुसैन से जाके कहा मैं खानदान नबुव्वत का सिपाही हूँ, आपका ताबेदार हूँ, शिरकत की इजाज़त चाहता हूँ। कहा इजाज़त है। नंगी तलवार लेकर गए, माँ भी आ गई, वो भी देख रही है मेरे बेटे का ईमान कैसा है। कई यजीदियों को मारा, फिर किसी यजीदी को मौका मिल गया, मारी तलवार जोर से, गर्दन तन से जुदा हो गई। माँ ने झोली फैलाई,
आसमान की तरफ देखा, कहा मौला मेरे बेटे की कुर्बानी कबूल फरमा। वो यजीदी देख रहा है, मजीद तड़पाने के लिए कटा हुआ सर उठाया, उसकी गोल झोली में डाल दिया ताकि मजीद तकलीफ हो। माँ ने उठाया, चुमा चाटा नहीं, उठाया वापस मैदान में छोड़ दिया। अल्लाह के नाम पे देने के बाद हम वापस नहीं लिया करते। खानदान नबुव्वत का एक एक सिपाही 72 आले रसूल के सर नेज़ों पे चढ़ गए। 70 से 80 से ज्यादा हुसैन के जिस्म पर जख्म आए। शिमर छाती पे चढ़ गया। कहा हुसैन मांग, क्या मांगता है? कहा छाती से हट जा, असर का वक्त हो गया है, तयम्मुम करके सिर्फ नमाज पढ़ लेने दे। हम जुमा जुमा को मस्जिदों में आते, कहा मैं हुसैनी हूं, 2 रकात पढ़ के ऐसे भागते जैसे भी बम फटने वाला हो। कब आते? जब यहाँ इमाम साहब खुतबे, ये पूरा हफ्ता मुताला करते कि उम्मत को कुछ पैगाम सुनाएंगे। पूरा हफ्ता मुताला करते, चलो जुमा जुमा को कुछ सुनाएंगे उम्मत को। यहाँ खुतबा शुरू होता है ना, अरबी खुतबा, तब आते अंदर और समझ आता नहीं है, यहाँ बैठे बैठे झोंके मारते। नमाज खत्म हुई, वही छुट्टी, दुआ में नहीं बैठते। क्यों? एक भाई के लिए आया हूं, वो भाई दूसरी मस्जिद में जाएगा, मैंने यहाँ नमाज छोड़ा, उसको नमाज के लिए उसको फारिग करना है। अरे आधा घंटा अगर तूने नमाज के लिए दुकान बंद कर दी, आधे घंटे में अल्लाह तुझे 30 दिन की रोजी इकट्ठी दे देगा। अरे फजर में कोई जवान आ जाए तो लोग मुलाकात करते, तू यहाँ कैसे दिखा? ये तो फजर तो बूढ़ों के लिए रखी है। ताज्जुब करते, तू यहां फजर में कैसे आ गया? हुसैन तेरा नाम, हुसैन तेरा नाम कयामत की सुबह तक जिंदा रहेगा। क्यों? तू अली का लख्ते जिगर है इसलिए। कहा नाना, तू फातिमतुज ज़हरा का दूध पीने वाला है इसलिए तेरा नाम जिंदा रहेगा। कहा नाना, तू नाने का नवासा है इसलिए तेरा नाम जिंदा रहेगा। कहा नाना, हुसैन तेरा नाम कयामत की सुबह तक जिंदा रहेगा। क्यों? सजदे फर्श वाले भी करते, अरश वाले भी करते, जमीन वाले भी करते, आसमान वाले भी करते। एयर कंडीशन मस्जिदों में सजदा करना आसान है, मखमल के मुसल्लों पे सजदा करना आसान है। हुसैन तेरा नाम कयामत की सुबह तक जिंदा रहेगा। क्यों? औनो मोहम्मद शहीद हो गए, कासिम की जवानी लुट गई, अली असगर के हलक में तीर लग चुका है, मुस्लिम इब्ने अकील शहीद हो चुका है। 18 साल का अली अकबर, 18 साल का अली अकबर अल्लाह के रास्ते में शहीद हो चुका है। खुद इमाम हुसैन के बदन पर 72 से 82 तक तीरों तलवार के जख्म मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद करबला की तपती हुई रेत पर अगर कोई एक सजदा भी कज़ा नहीं होने देता तो उसका नाम हुसैन है। हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु का सर तन से जुदा करके इब्ने जियाद ने दिमश्क के बाजारों में नेज़े की अनी पे घुसा कर नेज़े की अनी पे रख के जुलूस निकाला गया यजीदियों का। ये और एक बात याद रखो, ये जुलूस हुसैनियों ने नहीं निकाला था, ये जुलूस किसने निकाला था? यजीदियों ने। अब अंदाजा लगा लो, कल ये जितने शहीद है ना, जितने शुहदा है, कल अल्लाह ताला से पूछेंगे इलाहुल आलमीन हमें किन किन लोगों ने शहीद किया था, तो अल्लाह फरमाएगा, वो ये अल्लाह से पूछेंगे हमें किन किन लोगों ने शहीद किया। अल्लाह इनसे पूछेगा तुम्हें शहीद किसने किया, तो ये शुहदा कहेंगे अल्लाह हमें किसने शहीद किया, तू तो जानता है, तू तो आंखों के इशारों को भी देखता है, दिलों की इरादों को भी जानता है। या अल्लाह तो इन्हें बाद में पकड़ना, पहले उन लोगों को बुला जो हमारी शहादत के दिन नाचते थे, जुलूस निकालते थे। सारा दिन नाचते, एक नमाज नहीं पढ़ते। या हुसैन शिमर छाती पे कहा मुझे तयम्मुम करके नमाज पढ़ लेने दे, कहा मैं हुसैनी हूं, ये खुद अपना जिस्म से खून निकालते। ये कौन सी हुसैनियत हो गई? और हुसैन तो जिंदा है, कुरान में
वला तहसबन्नल्लज़ीन क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। अल्लाह फरमाता है जो मेरे नाम पे शहीद हो गया, जो मेरे दीन के रास्ते पे शहीद हो गया, अरे ओ दुनिया वालों तुम इन्हें मुर्दा समझ रहे हो, ये मुर्दा नहीं है, ये जिंदा है। मेरे यहाँ खिलाया भी जाता है, पिलाया भी जाता है। और जिंदों का मातम, बोलो जोर से, जिंदों का मातम नहीं होता। ये जुलूस इन लोगों ने निकाला था, एक ही बचा है, ज़ैनुल आबिदीन, अहले बैत, खानदान नबुव्वत का एक फर्जंद ज़ैनुल आबिदीन। वो सरकारी मुल्ला था, इसको मस्ती सूझी, इसने तंजन कह दिया। क्या मिला यजीदियों से लड़के? क्या मिला? गवर्नमेंट मिल गई, हुकूमत मिल गई, दौलत मिल गई। नबुव्वत के खानदान का फर्जंद अर्जुमन ज़ैनुल आबिदीन कहने लगे जीत आज भी हमारी है, हार कभी हमारी नहीं। नबुव्वत भी हमारी, शहादत भी हमारी, इमामत भी हमारी। मुझे इतना बता, अजान हुई कि नहीं? कहाँ अभी अजान नहीं हुई, मैं अभी अजान देने जाऊंगा। कहाँ याद रख, हुकूमत तेरी, इख्तिदार तेरा, लश्कर तेरा, मालिक मुल्क तेरा, दौलत तेरी, प्रॉपर्टी तेरी, जायदाद तेरी, इख्तिदार तेरा, सब कुछ तेरा। लेकिन आज भी तेरी अजान के अंदर मेरे नाना का नाम आता है, जीत हमारी है। सब कुछ तुम्हारा है, फिर भी मैं तुम्हारी अजान में हमारे नाना का नाम क्यों? हुकूमत तेरी, इख्तिदार तेरा, लश्कर तेरा, दौलत तेरी, प्रॉपर्टी जायदाद तेरी, फिर भी तुम्हारी अजान में हमारे नाना का नाम क्यों? आज भी जीत हमारी है, नबुव्वत भी हमारी, शहादत भी हमारी, इमामत भी हमारी। सारे लोग शहीद हो गए। खवातीन का काफिला जब आया तो रोज़े रसूल के पास आके ज़ैनब रोने लगी। जो मुहाफिज काफिला था, जिसने खवातीन का इकराम किया था, पानी पिलाया था, खाना खिलाया था, ज़ैनब कहने लगी भाई तूने हमारा बड़ा इकराम किया। वो चांदी के कंगन उतार के दे दिए, कहा ये इतना ही है और देने को कुछ नहीं है। वो मुहाफिज काफिला कहने लगा ज़ैनब चांदी का इनाम लूंगा कल ख़त्म हो जाएगा, सोने का इनाम लूंगा कल ख़त्म हो जाएगा, रुपये पैसे लूंगा कल ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मैं अपना इनाम छोड़ूंगा भी नहीं। वादा करो कल क़यामत का दिन होगा, मेरी रूह सियाई और मेरी बदकारियाँ मुझे फंसाएंगी, नाना से सिफारिश करा के मुझे जन्नत की मुसाफिर बनाऊंगी। हक वालों की जमात थी, हक घर से निकली थी, हक रास्ते पे आई थी। सारे इशाअत दीन के लिए, अलाए कलिमतुल्लाह के लिए शहीद हो गए। अल्लाह ताला से दुआ करते अल्लाह ताला शहदाए करबला की बिछाई हुई नेमतों की कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए। सच्चे पक्के हुसैनी मोहम्मदी बनाए, सच्चे पक्के नमाजी बनाए। कितना जीना है न मैं जानता हूँ ना आप जानते हैं। अच्छे अब तो नौजवानों को भी हार्ट अटैक आ जाता है, चलते चलते लोगों की रूह निकल जाती है। ये ना समझो कि 65-70 को हो जाएंगे तब बूढ़े होंगे मरेंगे। 32 साल 35 साल 30 साल का जवान हार्ट अटैक में मर जाता है, दिल का दौरा पड़ता है, मर जाते हैं। कोई ठिकाना नहीं मुसलमानों। जिंदगी दुनिया बड़ा फानी जहान है। हमारा आखिरी हमारी हकीकी मंजिल हमारी हकीकी मंजिल जन्नत है। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इस फानी जहान से हमें, इस फानी जहान से आखिरत की तरफ जब कूच कर जाना है, अल्लाह अपनी मर्जियात वाले आमाल करने की तौफीक अता फरमाए। सजदे वाली मौत नसीब फरमाए, शहादत वाली मौत नसीब फरमाए। जिन्होंने इस प्रोग्राम को तरतीब दिया, बिलखुसूस हमारे मेज़बान मसीहुल्लाह साहब और दीगर इनके साथ जितने नौजवान हैं, अल्लाह सबके उम्र में बरकत अता फरमाए, खुशहाल ज़िंदगी नसीब फरमाए। मौलाना इमरान साहब, हमारे दोस्त हाफिज़ हनीफ साहब, दीगर बहुत सारे मुहिब्बीन मुताल्लिकीन चाहने वाले हैं। अल्लाह ताला सबको बेहतरीन बदला अपने ख़ज़ाने गैब से अता फरमाए। इस प्रोग्राम को कामयाब बना। ये आपका नाम भूल गया मैं, हैं अंसारी। ये आपका सिस्टम बहुत अच्छा है। एक काम करो, आप मेरे साथ ही रहा करो। कितनी जगहों पे जाता है ना माइक बीमार होते हैं। ये आपका सिस्टम बहुत अच्छा है। दिल करता है और तकरीर करूं, लेकिन मेरी ट्रेन है, मुझे जाना है। लेकिन दिल तो करता था 2 घंटे तकरीर करूं।
आप सुनते 2 घंटे करता तो है। एक मौलाना साहब ने 3 घंटे तकरीर की, सब चले गए, 2 ही बैठे। तो मौलाना ने कहा सबका ईमान कच्चा है, पक्के ईमान वाले यही 2 है। तो कहने लगे मौलाना कच्चे पक्के की बात नहीं है, ये मंडप वाला है, मैं माइक वाला हूं। अल्लाह आपकी उम्र में बरकत दे, आपके कारोबार में बरकत दे, आपका सिस्टम। हालांकि अभी खाया नहीं है, भूख के पेट इतना बोला हूं, पता नहीं अब खिलाएंगे। कहां गए वो मेरे मेजबान, दिखते नहीं भाई, खाना बाकी है। या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला यमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग, तो ये किस्सा मुख्तसर।